जादुई शब्दों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा महिला गौरी अपने बेटे मनु के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। रोज जंगल से लकड़ियां लाती, दूसरों के घरों में काम करती और जो मिलता उसी किसी तरह चूल्हा जलाकर खाना बनाती। एक दिन जब गौरी जंगल में लकड़ियां बीन रही थी, तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला। वह बहुत भूखा और थका हुआ लग रहा था। गौरी ने अपने पास की रोटी निकालकर उसे दे दी और बोली, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह आपका है। साधु मुस्कुराया और बोला, तू बहुत नेक दिल है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। ये ले, ये जादुई चूल्हा है। गौरी ने देखा, वह एक साधारण मिट्टी का चूल्हा था। साधु ने कहा, जब भी तू इसे कहेगी, चूल्हे बाबा खाना बना दो, ये अपने आप खाना बना देगा। लेकिन ध्यान रखना, खाना बन जाने के बाद तुरंत कहना, बस करो चूल्हे बाबा, नहीं तो ये रुकेगा नहीं। गौरी घर आई और चूल्हे को आजमाया। उसने कहा, चूल्हे बाबा खाना बना दो। तुरंत ही चूल्हे में आग जलने लगी और कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म दाल, चावल और सब्जी तैयार हो गई। वह चकित रह गई। गौरी और मनु का जीवन बदल गया। अब उनके पास हमेशा भरपेट भोजन होता था। वे जरूरतमंदों को भी खिलाने लगे। पूरा गांव गौरी की तारीफ करने लगा। एक दिन गांव की लालची महिला चंपा ने यह सब देख लिया। वह रात को चूल्हा चुराकर अपने घर ले गई। सुबह उसने कहा, चूल्हे बाबा खाना बना दो। खाना बनने लगा। चंपा बहुत खुश हुई, पर वह भूल गई कि कब बस करो चूल्हे बाबा कहना है। चूल्हा लगातार खाना बनाता रहा। चावल, सब्जी, दाल सब फैलने लगे। उसका घर भर गया, फिर आंगन, फिर सड़क, पूरा गांव भोजन से भर गया। सब लोग दौड़कर गौरी के पास गए। उसने चूल्हे के पास जाकर कहा, बस करो चूल्हे बाबा। चूल्हा तुरंत रुक गया। चंपा शर्मिंदा हुई और गौरी से माफी मांगी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, जादू का असली उपयोग तब होता है जब उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। सीख, भलाई का फल हमेशा मिलता है और लालच का अंत विनाश होता है।